हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो कल जो बंकू का वीडियो आया था उसके बारे में तो हमने बात की थी, मगर बंकू के वीडियो में कुछ ऐसी और बातें होती हैं जो रह जाती है। कुछ पॉइंट होते हैं जो बाद में जब सब्सक्राइबर के कमेंट आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में अब इसके मन में पता नहीं क्या चलता रहता है। अब हम सब ने प्रीतो के वीडियो में देखा है, कुछ नहीं बोलती है, अपने वीडियो दिखाती है, अपना काम दिखाती है, सारी चीज़ें दिखाती है। फिर भी बंकू सपोर्टर चैनल बोलेंगे कि ये नकचड़ी है, ये मुंह फुला के बैठी है, ये अपनी भाभी को ऐसे सुनाती है, अपनी तरह से कहानियाँ बना बना कर यहाँ पर बोलते हैं। ऐसी इन लोगों ने प्लानिंग की होगी, आज इन लोगों ने बैठ के ये सोचा होगा, आज इन्हें ये स्क्रिप्ट मिली होगी, इसके ऊपर इन्हें काम करना होगा। ऐसी बहुत सारी बातें फैलाते रहते हैं। मगर जो बंकू के दिल का जो जहर वो हर वीडियो में निकालता है, हर वीडियो में जो नेगेटिविटी निकालता है, वो लोगों को इनके सपोर्टर चैनल को नहीं दिखती है। अब प्रीतो नाम लेती है इनका, नहीं लेती है, इनके बारे में कुछ बोलती है, नहीं बोलती है। मगर फिर भी कल के वीडियो में रावण रावण बहुत हुआ। अब हुआ क्या कि जब ये जा रहे थे, जो हो गया था, तो चीज़ें जो थी वो तारने के लिए जा रहे थे माताजी और बंकू। तो यहाँ पर माताजी पूरे घर में वो होता है पानी, उसका छटकार कर रही थी, जैसे कि नेगेटिविटी घर में हो तो निकल जाए। तो उसने थोड़ा बंकू के ऊपर भी डाला, मगर वो बंकू के ऊपर डाला तो बंकू ने क्या क्या कहा कि हाँ थोड़ा यहाँ पे भी डाल दो, यानी कि कैमरे के ऊपर, तो जो हेटर्स हैं उनके हमारे बारे में उनकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। जो हेटर है तो वो भी थोड़े हेटर के लिए भी डाल दो। यानी इस तरह की लैंग्वेज होती है। हर वीडियो में इसे हेटर सोचते हैं या फिर प्रीतो की फैमिली के बारे में सुनाना होता है। जैसे कि इन्होंने रावण का नाम लिया कि चलो मिलके आते हैं रावण की फैमिली को। तो यहाँ पे रावण की फैमिली सबको पता होगा, प्रीति सपोर्टरों को, कि रावण की फैमिली किसे बनाया गया है। यहाँ रावण की फैमिली प्रीतो फैमिली यानी डीजेगंज वालों को बनाया गया है कि बंकू सपोर्टर जो हैं और बंकू के व्यूअर्स हैं, उनके हिसाब से प्रीति फैमिली है वो रावण है। तभी तो जो वो लाइव में वो चौबारे पे जो आंटियाँ बैठती थी उसमें से एक आंटी है जो यहाँ पे अब डेली आकर कमेंट करती है। तो वही आंटी ने कमेंट किया होता, कहा था कि हाँ चलो रावण फैमिली के हालचाल पूछ के आते हैं। फिर कहा कि रावण फैमिली के हालचाल पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, जो है वो दिख रहा है और सुनाई दे रहा है। तो फिर क्यों पूछा था, क्यों बोला था कि चलो हालचाल पूछ के आते हैं रावण फैमिली के। यानी आप देखो कि इनके अंदर की हिंसा कब कितनी हद तक भरी हुई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बंकू ही नेगेटिव है। बंकू के जो व्यूअर्स है, जो कमेंट करते हैं, वो भी वे नेगेटिव ही हैं, क्योंकि वो भी तो इस तरह के ही कमेंट करते हैं। यानी इनके और इनके थॉट बहुत मिलते जुलते हैं। अब पता नहीं, चलो बंकू का समझ लेते हैं, उसका ससुराल था, उन लोगों ने इसका बहुत बिगाड़ दिया। कितना बिगाड़ दिया बंकू का कि पूरा घर भर दिया। अब इतना सारा बिगाड़ दिया उसके ससुराल वालों ने और उसकी वाइफ ने कि घर पूरा बढ़ दिया। फिर लेविश लाइफ आजकल जी जा रही है। तो इतना बुरा कर दिया बंकू का, तो उसका हम समझ सकते हैं। मगर इन व्यूअर्स का क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने जो ये इतनी भड़ास निकाल रहे हैं। समझ में आता है उन फैमिलियों के बीच में जो है, मगर इन लोगों का पता नहीं इस तरह से भड़ास निकालते हैं जैसे कि वो फैमिली इनकी भाई की या इनके खुद की या ऐसी कोई फैमिली हो जिन्होंने इनका बुरा किया हो। अब एक कमेंट और ऐसा था कि बंकू तुम कितने अच्छे हो। अब बंकू अच्छा किस लिए है मालूम है? क्योंकि बंकू अच्छा इसलिए है क्योंकि वो सबसे मिलता है, सब्सक्राइबरों से मिलता है। तो एक मोहतरमा का कहना था कि ये बंकू है वो कितना नहीं, बंकू तुम कितने अच्छे हो, तुम अपने सब्सक्राइबरों से इतने अच्छे से मिलते हो। नहीं तो कुछ चोर लोग होते हैं जो सब्सक्राइबरों को देखकर भाग जाते हैं। अब देखो इन्हें वो फैमिली चोर लगी। यानी आप इन सब की जातियाँ देखो कि कितनी हैं। और कहेंगे कि प्रीति सपोर्टर हैं, वो गालियाँ बोलते हैं, वो बुरा बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज ख़राब है। तो इन लैंग्वेज को ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं उन लैंग्वेज को क्या कहेंगे? अब वो फैमिली एक बार बोले रावण हो गई, अब वो फैमिली चोर भी हो गई। और इन सारे कमेंट का बंकू अच्छे से मज़ा ले रहा है। हर वीडियो हर कमेंट के ऊपर हार्ट जाता है, कहीं पे स्माइली फेस भी जाता है।
यानी पूरा मज़ा लिया जा रहा है, जो बंकू खुद नहीं बोलता है, कुछ ऐसे पॉइंट रख देता है अपने वीडियो में कि फिर उसके ऊपर मिलते जुलते कमेंट है जो इनके जो भड़के हुए व्यूअर्स हैं वो कर देते हैं। तो एक कमेंट अभी इन मोहतरमा के घर में से पता नहीं प्रीतो फैमिली ने क्या चुरा लिया है, जो इन मोहतरमा का कहना है कि कुछ चोर लोग होते हैं जो सब्सक्राइबरों को देखकर भाग जाते हैं। पता नहीं इनके घर में से कुछ चोरी करके भाग गए होंगे, क्योंकि उनके घर पे खाने के लिए नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक कमेंट आया, ये बंकू और मोहतरमा इनकी माताजी गए थे वो तारने के लिए, जो जवेरा इन्होंने उगाया था वो तारने के लिए गए थे। तो पुल के पास में ही थे ये लोग, तो वहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने कर दी। फिर यहाँ पे बंकू को एक कमेंट आया, यहाँ से पुल पास में ही दिख रहा था। तो किसी ने कमेंट किया कि वो जो पुल दिख रहा है उस पे देखो कोई दिख रहा है कि नहीं, और अगर दिख रहा हो पुल पे कोई, तो तुम जो पुल के जो तार है उसे ज़ोर ज़ोर से खींचना, तो तुम्हारी ज़िंदगी के जो टेंशन है वो सब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप देखो इन लोगों की मेंटालिटी किस हद तक बिगड़ी हुई है, दिमागी बीमार लगते हैं मुझे ये लोग। कि पुल के ऊपर आप सबको पता है ये प्रीति फैमिली, प्रीति होती है कभी इसकी भाभी और भैया, तो आज की वीडियो में भी हमने देखा था कि वो पुल के ऊपर घूमने के लिए गए थे बग्गा और बग्गी। उसी तरह से प्रीतो भी जाती रहती है इन लोगों के साथ कभी कभी, और वैसे भी शायद जाती होगी। तो पता है कि आज के दिन ये फैमिली भी वहाँ पर होगी, तो इसलिए कहा गया कि भाई देख लो पुल के ऊपर कोई दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नीचे थे और पुल सामने था, तो कहा देख लो कोई दिखता है कि नहीं। और क्या है, दिखेगा और ये वो खींच लेंगे, तो अगर प्रीतो होगी तो गिर जाएगी, तो इनकी ज़िंदगी का समाधान हो जाएगा, टेंशन सारे ख़त्म हो जाएंगे। जबकि ये एक टेंशन और सबसे बड़ा ग्रहण है प्रीति फैमिली के लिए। सबको पता है कि प्रीति फैमिली के अगर आप इनसे बंकू से प्रीति की शादी नहीं हुई होगी, उससे पहले के आप वीडियो देखो, लोग कितना पसंद करते थे, उनकी गांव की लाइफ लोगों को कितनी पसंद थी, प्रीतो की लाइफ लोगों को कितनी पसंद थी। अच्छे से तीनों भाई बहनों के चैनल चल रहे थे, और जैसे ये बंकू नाम का ग्रहण उनकी फैमिली के ऊपर लगा, और अब देखो तीनों की लाइफ के ऊपर, व्यू के ऊपर चर्चाएं चलती रहती है, और व्यू के ऊपर असर भी हुआ है। क्योंकि जो इन तीनों के जो व्यूअर्स थे, जो बटे हुए थे, जिनको तीनों की लाइफ देखनी होती तो वो देख के आते थे कि प्रीतो कैसे चल रही है, प्रीतो की बड़ी बहन क्या कर रही है, या प्रीतो का छोटा भाई क्या कर रहा है। अब तीनों की लाइफ लोग देखते थे, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए इन सब के वीडियो अलग होते थे, एक ही चीज़ नहीं भरी होती थी सबके वीडियो में। और ऐसा भी नहीं था किसी किसी के वीडियो में आते थे, नहीं आते थे, तो डिफरेंट वैरायटी हमें मिलती थी। मगर यहाँ पर ये जब से बंकू नाम का ग्रहण उनकी फैमिली के ऊपर लगा, तब से बेचारों के व्यू तो डाउन गए ही गए, तब से बदनाम भी बहुत हो चुके। अब उसके बाद बंकू की बात करें तो आज बहना का भी वीडियो आ गया था। अब हुआ क्या था, बहना भी वहाँ पर इसीलिए आई थी कि चलो रावण दहन का हम शूट कर लेंगे, वीडियो भी हो जाएगा थोड़ा, और वीडियो भी बन जाएगा, और रावण दहन का ये जो होती हैं चीज़ें वो भी देख कर आएंगे, एक तीर से दो निशाने होंगे। मगर हुआ क्या, बंकू और उनकी माताजी तो सबसे पहले पहुंच गए थे, क्योंकि बंकू के पास भी कंटेंट के लिए वही चीज़ें थी। तो फिर रावण दहन का पूरा जो प्रोसेस था वो बंकू ने दिखाया, और जो लास्ट का थोड़ा बहुत था वो कांची ने दिखाया, और लगता है वहीं से कांची का मोबाइल ले लिया गया। वहाँ से फिर बंकू ने कंप्लीट किया ब्लॉग। अब कंप्लीट करने के लिए बंकू के पास कुछ था नहीं। अब जब खुद के कंटेंट के, खुद के वीडियो के लिए वांदे पड़े हैं, उसके लिए माताजी का सहारा लेना होता है, तो बहना के वीडियो के लिए कहाँ से लाए। तो टेरेस पे चढ़कर, ये पूरे झाड़ हैं जो नीचे, जो इनके खुद के तो आधे हैं ही नहीं, वही दिखाया जाता है, ये इसके झाड़ है, वो उसके झाड़ है। क्योंकि सबको पता है डीजेगंज में हमें दिखाई देते हैं अमरूद के झाड़ है, संतरे के झाड़ है, तुरैया लगी हुई है, तो वो चीज़ें लोगों को पसंद आती है। तो इन्होंने भी छत पे खड़े रहकर वहाँ से कैमरा लगा के दिखा दिया, ये इसके झाड़ हैं, ये इसके झाड़ हैं। हो गया वीडियो कंप्लीट बहना का। जो जितनी मिनट का चाहिए था वो उतनी मिनट का बहना का वीडियो इस तरह से कंप्लीट किया। फिर एक पार्ट रखा गया था कांची के बेटे का, जो उसने मोबाइल पड़ा होगा तो उसने
वो लेकर शूट किया है उसने कि अभी मैं जा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने चाय पी ली, अब मैं आपको खेत दिखाता हूँ। जिस तरह से कांची बनाती है उस तरह से वो पूरा लेकर बंकू ने यहाँ पर एडिटिंग में डाला है वो चीज़ें, क्योंकि इन लोगों की कोशिशें चालू है कि अगर इसके भी वीडियो अगर अच्छे से लोग पसंद करते हैं, इसकी भी ऑडियंस बनाते हैं, तो अगर वो बन गई तो बहुत जल्दी एक और चैनल खोल देंगे, क्योंकि इनका खर्चा पानी सब यहाँ से ही तो चलता है, कमाना धमाना तो हमें यहाँ से ही है। तो एक और चैनल हो जाएगा तो भाई दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। एडिटिंग के लिए बंकू है तो ये एक और वीडियो का कर लेगा, वही चल रहा है। तभी तो यहाँ पर कांची के चैनल पर कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला गया था, कुछ 5-6 मिनट का वीडियो था जी। पूरा वीडियो कांची के बेटे का ही था, जहाँ पर उसने शॉपिंग दिखाई है कि उसने क्या क्या शॉपिंग की है। अब इस तरह से बेटे को ट्रेंड किया जा रहा है कि भाई तुम्हें किस तरह से ब्लॉगिंग और सारी चीज़ें करनी है। नो डाउट कांची का बेटा है होशियार कि वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेता है, मगर उस बच्चे को तैयार किया जा रहा है छोटा सा यूट्यूबर बनाने के लिए। यही चाहता था बंकू, तभी तो वो चाहता था कि इसका बेटा भी इसके पास आ जाए, तो वो उसे भी इसी तरह, जिस तरह से आजकल ये कांची के बेटे का दोनों वीडियो में यूज़ हो रहा है, उस तरह से उसका भी यूज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बटोर सके और डॉलर कमा सके। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जो मंजूर था वो इनके व्यूअर्स के वीडियो में कमेंट में हमें दिख रहा है, इसलिए जो इनकी मर्ज़ी थी वो नहीं हुई। तो अब उस फैमिली को बना दिया गया है रावण, चोर, और कोई तो इतनी ही गहरी सोच है कि वो गिर जाए, मर जाए तो इनके तो सब वारे न्यारे हो जाए, क्योंकि फिर आराम से बंकू अपनी नई लाइफ दिखाएगा। अगर शादी होगी तो फिर लोग और मज़े से देखेंगे, क्योंकि फिर कपल लाइफ दिखाई जाएगी। ये सारी तमन्ना है बंकू के दिल में, मगर तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही है अभी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।